हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम वे क्लासेस। मैं पंकज कुमार साहब आपका स्वागत करता हूं। ये रीट लेवल 1 ईवीएस की सीरीज़ चल रही है। इसमें एक एक टॉपिक रीट के ईवीएस का याद करवाया जा रहा है विथ ट्रिक्स के माध्यम से। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज का टॉपिक है त्यौहार। तो हम लोग त्यौहार को समझने से पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि हमारे महीने, हिंदी के कितने महीने होते हैं, वो किस तरह कृष्ण पद या शुक्ल पक्ष होते हैं। तो इसको हम लोग पहले समझते हैं। तो चलिए पहले हिंदू महीने क्या होते हैं। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, माघ, पूस, अगहन, पूस, माघ, फागुन होता है। ठीक है। तो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। तो अगहन को यहाँ मार्गशीर्ष लिखा गया है। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं महीने में 30 दिन होते हैं। तो प्रथम जो 30 दिन होते हैं शुरू में कृष्ण पक्ष होते हैं, कि शुरू से 15 दिन तक चंद्रमा की कलाई छोटी होती जाती है और अमावस्या आती हैं। उसके बाद का 15 दिन जो होते हैं शुक्ल पक्ष होते हैं। तो अमावस्या का जस्ट अगला दिन शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है, वहाँ से फिर चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर पूर्णिमा आ जाती हैं। तो पहला दिन से लेके 15 दिन तक चांद घटता है, 15वां दिन से लेके 30वां दिन तक चांद बढ़ता है। तो हम लोग समझ में आ गया हम लोग को कृष्ण पक्ष क्या है और शुक्ल पक्ष क्या है। 15वां दिन जो होता है कृष्ण पक्ष का 15 दिन अमावस्या कहलाते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को नव वर्ष जो स्टार्ट होता है, हम लोग इसको चैत्र शुक्ल प्रथम से शुरू होता है। तो चैत्र हम लोग का पहला कैलेंडर का मंथ है। तो हम लोग शुक्ल पक्ष जब होता है तो उसका तो चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रथम से शुरू होता है। तो अब आगे चलते हैं हम लोग। त्यौहार का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो त्यौहार का प्रारंभ हम लोग को होता है सावन से पहले पढ़ते हैं हम लोग। तो सावन में हम लोग पढ़ेंगे। तो सावन में का त्यौहार जो होता है वो छोटी तीज और रक्षाबंधन होता है। तो सावन के जो त्यौहार है वो क्या है, छोटी तीज और रक्षाबंधन। तो पहला क्या है, छोटी तीज। इन त्योहारों का आरंभ छोटी तीज से होता है। छोटी तीज श्रावण के शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। तो जानते हैं कि 18 तारीख लगभग में होंगे ये। तो शुक्ल के तृतीया को मनाया जाता है। प्रसिद्ध ये किस में है, जयपुर में प्रसिद्ध है। तो यहाँ कहाँ प्रसिद्ध है, जयपुर में प्रसिद्ध है। छोटी तीज से एक दिन पहले वाला दिन सिजरा कहलाता है। तो सिजरा होता है छोटी तीज से एक दिन पहले का क्या होता है, सिजरा। रक्षाबंधन भी श्रावण में ही आता है। जैसे रक्षाबंधन को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह रक्षाबंधन पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। इस दिन चित्तौड़ की रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। या कर्णावती होगा शायद, कर्मावती लिखा हुआ। रक्षाबंधन के दिन अमरनाथ यात्रा का समापन हो जाता है। तो अमरनाथ यात्रा जब शुरू होता है तो यहाँ पर अमरनाथ का समापन होता है। तो इसको हम लोग याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तीर। तो श्रवण कुमार को तीर से मारा गया। दैट मीन्स श्रवण कुमार में श्रवण हो गया, अतीर से तीज और से रक्षाबंधन हो गया। तीज, छोटी तीज, तो यहाँ पर हमारा 30 से 3 आ रहा है। दैट मीन्स की तृतीया को मनाया जाएगा और रक्षाबंधन जो है हमारा पूर्णिमा को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भाद्रपद। तो भाद्रपद में पढ़ेंगे हम लोग। ये बहुत लंबा हो, ये सबसे बड़ा हमको लगता है, इसमें ज़्यादा हो गए, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांस हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि 1 से 15 तक कृष्ण पक्ष होता है। उसके बाद हम लोग 15 से 30 तक जाते हैं, शुक्ल पक्ष जाते हैं। तो हम भी इसको ट्रिक्स के माध्यम से बनाए। इस वीडियो के लास्ट में मैं वो ट्रिक बता दूंगा। सो स्टूडेंट्स, तो हम लोग चलते हैं पहला भाद्रपद के। तो हम लोग भादो बोलते हैं। तो पहला बोला है कि बड़ी तीज में आती है 3 तारीख को बड़ी तीज। वहाँ पर हम लोग को जो थी छोटी तीज थी, अब यहाँ बड़ी तीज है। मेला कहाँ लगता है, बूंदी में लगता है। सुहा का कलेवा धमोली होता है। कृष्ण पक्ष छठी में ऊब छठ, हल छठ, चंदन छठ, चांद छठ होते हैं। मतलब ये छठ होते हैं 6 तारीख को। कृष्ण पक्ष में 8वां तारीख को जन्माष्टमी, यहीं पर अष्टमी मतलब 8। तो कृष्ण पक्ष में ये जन्माष्टमी मनाया जाता है। मेला जो लगता है नाथ द्वार राजसमंद में लगता है। सर्वाधिक प्रसिद्ध क्या है, जम्भो जी का मेहाजी महाराज जन्मोत्सव। उसी तरह 9 में चौथा कृष्ण पक्ष होता है 9, गंगा नवमी होता है, जो कि गोगा मेडी में नौहर हनुमानगढ़ में होता है। तो 9 में होता है गंगा नवमी होता है, मेला गोगामड़ी नौहर हनुमानगढ़। कृष्ण पक्ष 12 जो होता है बछ, कृष्ण पक्ष 12 में बछ बारस होता है।
अब हम लोग शुक्ल पक्ष में आ गए, तो शुक्ल पक्ष के दूसरा में बावाड़ी बीज होता है। बावाड़ी बीज राम देवड़ा का, जैसलमेर में। बावाड़ी बीज रामजर, जैसलमेर में। और उसी तरह मेरा शुक्ल पक्ष 4 में गणेश चतुर्दशी होता है। गणेश चतुर्थी मेला रणथंभौर सवाई माधोपुर में लगता है। और शुक्ल पक्ष के पंचमी ऋषि पंचमी मनाया जाता है। और शुक्ल दक्ष को तेजाजी दशमी मनाया जाता है मेला, जो प्रताप नागौर में है। शुक्ल पक्ष 11 को झाल झुलनी एकादशी मेला मनाया था। झाल झुलनी एकादशी मेला मनाया था। तो इसको अगर ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं, गाय के बाछा को घर में बाबा जैसे गणेशी राणा ने 5 बजे सुबह तेज जल से नहवाया। तो हम लोग इसको याद कर सकते हैं कैसे, फिर से, कि गाय मतलब जो गणेशी राणा है वो क्या है, एक बाबा हैं, बाबा जैसे हैं। तो क्या करे, गाय के बाछा के घर में, है ना, बाबा जैसे गणेशी राम ने 5 बजे सुबह तेज जल से उसको, तेज जल मतलब कि अच्छा जल होगा, पवित्र जल होगा, उससे नहवाया। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे बाछा से, बाछ बारस, बाबाड़ी बीज, गणेश चतुर्दशी, ऋषि पंचमी, तेजाजी दशमी और जल झूलनी। तो इसका मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में ये ट्रिक बता दूंगा। अभी हम लोग चलते हैं, लेट नहीं करते हुए, लाइन बाय लाइन पूरा एक्सप्लेन होकर पहले पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कृष्ण महीना के त्यौहार। तो हम लोग पढ़ेंगे आश्विन महीना के त्यौहार के, आश्विन महीना के त्यौहार। तो आश्विन में कृष्ण पक्ष प्रतिपदा मतलब एक जो होता है, 1 से कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक राजस्थान में कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता, क्योंकि यहाँ तक 15 दिन तक श्राद्ध पक्ष चलता है। तो आश्विन महीना के 1 से 15 तक में कोई इसलिए नहीं मनाया जाता है क्योंकि वहाँ श्राद्ध पक्ष चलता है। और शुक्ल पक्ष में फिर स्टार्ट हो जाता है पूजा पाठ, जिसमें शुक्ल पक्ष प्रतिपदा एकम में नवरात्रा प्रारंभ होता है, नवरात्रा। और शुक्ल पक्ष में छठ, जो शीला देवी मंदिर को आमेर में हुआ था। आश्विन शुक्ल दशमी जो होता है विजयदशमी को मनाया जाता है। और आश्विन शुक्ल पूर्णिमा शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा नवरात्रा का प्रारंभ होता है। शुक्ल पक्ष की छठ शीला देवी का मेला होता है आमेर में, जयपुर। आश्विन शुक्ल दशमी विजयदशमी दशहरा होता है, मेला कोटा में लगता है, निम्बा हेड़ा में लगता है, चित्तौड़ जो है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, निम्बा हेड़ा और कोटा। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा जो शरद पूर्णिमा कहते हैं। तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कि कृष्ण पक्ष जो होता है हम लोग का, उसमें हम लोग याद कर सकते हैं कि 9 रात छत पे काट कर शरद ऋतु, 9 रात्र छत पे काटने के बाद शरद ऋतु में पूर्णिमा आया। तो ये लाइन मैं बताऊंगा आगे लास्ट ट्रिक में। तो 9 रात छत पे काट कर शरद ऋतु में पूर्णिमा आया। आगे चलते हम लोग कार्तिक माह में। तो कार्तिक माह में हम लोग को जानते हैं, कार्तिक माह के जो त्यौहार हैं, कृष्ण पक्ष में करवा चौथ, कृष्ण पक्ष के 4 तारीख को करवा चौथ आते हैं। कृष्ण पक्ष 13 को धनतेरस आते हैं। कृष्ण पक्ष 14 जो रूप चतुर्दशी छोटी दिवाली के नाम से जाना जाता है। कृष्ण पक्ष 15 अमावस्या, दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार होता है अमावस्या में। और शुक्ल पक्ष 1 से गोवर्धन पूजा होते हैं। शुक्ल पक्ष 1 को गोवर्धन पूजा होते हैं। शुक्ल पक्ष 2 भैया दूज होते हैं। शुक्ल पक्ष 9 आंवला नवमी होते हैं। आंवला नवमी। शुक्ल पक्ष 11 देव उठनी ग्यारस होता है। और शुक्ल पक्ष 15 पूर्णिमा जो होता है गुरु नानक जयंती होता है। तो हाँ, पुष्कर का मेला अजमेर में लगता है। चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ पट्टनम में लगता है। कपिल मुनि का मेला कोलायत में लगता है। कार्तिक स्नान होता है। तो इसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि धन दौलत के लिए कौरव ने धन दौलत के लिए अपने गाय जैसे सीधे भैया को विष रस दिया। तो कौरव धन दौलत के लिए अपने गाय जैसे सीधे भैया को विष रस दिया। और दूसरा लाइन होगा कि गुरु ने पुष्प चंदन मुनि
कार्तिक को चढ़ाया, तो गुरु ने पुष्प चंदन मुनि कार्तिक को चढ़ाया। तो ये आसानी से ये पूरा याद हो जाएगा, जिसको लास्ट में हम 1 बाय 1 और समझा देंगे ट्रिक के माध्यम से। तीसरा जो है हम लोग का मार्ग शीर्ष महीने का त्यौहार। तो मार्ग शीर्ष महीने का त्यौहार क्या होता है? तो मार्ग शीर्ष महीने में कोई विशेष त्यौहार नहीं आता है। इसमें मानगढ़ धाम मेला होता है, जो कि मानगढ़ धाम मेला जो बांसवाड़ा में लगता है, ये आदिवासियों का मेला है। उसी तरह पौष महीना का त्यौहार क्या होता है? तो इसमें पौष महीना का त्यौहार में शुक्ल पक्ष अष्टमी, जिसमें शकंभरी माता नवरात्रा होता है, शुक्ल पक्ष तृतीयादशी, तेरस जिसमें लोहड़ी का त्यौहार होता है, पंजाब हरियाणा में प्रसिद्ध है, शुक्ल पक्ष चौदस मकर संक्रांति होता है, और कृष्ण पक्ष दशमी नाकोड़ा जी का मेला होता है, जो जैन धर्म मेवाड़गढ़ में होता है। तो कृष्ण पक्ष अष्टमी शकंभरी माता नवरात्रा होता है, शुक्ल पक्ष तृतीयादशी लोहड़ी का त्यौहार होता है, शुक्ल पक्ष चौदस मकर संक्रांति होता है, कृष्ण पक्ष दशमी नाकोड़ा जी का मेला लगता है। तो इसको भी हमने ट्रिक बनाया है कि आराम से आपको याद हो जाएगा। कि पूरा शक है नवरात्रा में लोमड़ी जैसा मुकरेगा नहीं, पूरा शक है, मतलब किसी आदमी को बोल रहे हैं कि हमको पूरा शक है कि तुम अब नवरात्रि में लोमड़ी जैसा मुकरेगा नहीं। इससे पूरा आपको याद हो जाएगा कि कैसे कौन कितना तारीख को या कितना कौन एक क्रमानुसार पहले से कौन पढ़वाया। हम लोग अब माघ महीना का त्यौहार पढ़ेंगे। माघ महीना का त्यौहार में शुक्ल पंचमी, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा और शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के 1 से 9वीं तक क्या होता है? तो पंचमी में हमारा बसंत पंचमी होता है, जिसमें सरस्वती पूजा माँ की पूजा होती है। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा में हम लोग का बेनेश्वर मेला लगता है, जो कि भोलेनाथ को समर्पित होता है, आदिवासी का मेला है। और शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के 9वीं तक गुप्त नवरात्रा होते हैं। क्या होते हैं? गुप्त नवरात्रा। तो इसमें हम लोग को याद करने के लिए एक तरीका है कि हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग मांग करते हैं सरस्वती माता से, विष्णु माता से 9 शस्त्र गुप्त रूप से। तो मांग सरस्वती और विष्णु से 9 शस्त्र गुप्त में, मांग सरस्वती और विष्णु से 9 शस्त्र गुप्त रूप से। हम लोग पढ़ेंगे फागुन महीना के त्यौहार। तो फागुन महीना का त्यौहार क्या क्या है? तो फागुन महीना के त्यौहार है हम लोग का कि कृष्ण पक्ष सप्तमी के श्रीनाथ महोत्सव, कृष्ण पक्ष सप्तमी को श्रीनाथ महोत्सव, कृष्ण पक्ष तेरस को हम लोग क्या पढ़ेंगे? महाशिवरात्रि। कृष्ण पक्ष तेरस को महाशिवरात्रि होता है। शुक्ल पक्ष चतुर्थी पंचमी को हम लोग पढ़ेंगे रनकपुर मेला। कौनपुर मेला? रनकपुर मेला पाली में। और शुक्ल पक्ष 11 मतलब 12 खाटू जी श्याम का मेला लगता है सीकर में। खाटू जी श्याम का मेला लगता है 11 में। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा में होली होता है। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा में क्या होता है? होली महोत्सव। तो सप्तमी में क्या लगता है? श्रीनाथ महोत्सव। कृष्ण पक्ष 13 में महाशिवरात्रि। पंचमी में चतुर्थी पंचमी में रनकपुर मेला। और शुक्ल पक्ष 11 में खाटू जी श्याम का मेला लगता है। और शुक्ल पक्ष पूर्णिमा में जो होता है होली महोत्सव होता है। तो इसको भी हम लोग याद कर सकते हैं कि गुनी नाथों का नाथ शिवजी श्याम के साथ रन में होली खेलें। गुनी नाथों के नाथ शिवजी श्याम के साथ रन में होली खेलें। तो स्टूडेंट ये ट्रिक है, ये लास्ट में मैं इसको और बढ़िया से बताते जाऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। चैत्र महीना का त्यौहार कौन कौन होता है? तो चैत्र महीना का त्यौहार है धुलंडी, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष तृतीया में गणगौर आता है जो जयपुर में प्रसिद्ध है। शुक्ल पक्ष तृतीया में गणगौर आता है जो जयपुर में प्रसिद्ध है। शुक्ल पक्ष नवमी जो रामनवमी है। शुक्ल पक्ष कहाँ आता है? नवमी जो रामनवमी है। शुक्ल पक्ष 13 जो महावीर जयंती मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष 13 में क्या मनाया जाता है? महावीर जयंती। और शुक्ल पक्ष पूर्णिमा जो होता है उसमें हनुमान जयंती मनाया जाता है। तो ये चैत्र के ये सब त्यौहार है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको कि चित्र में धूल में गोरा राम महावीर हनुमान के साथ हैं। तो चित्र में धूल में गोरा राम महावीर हनुमान के साथ हैं। उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे बैसाख क्या। बैसाख में हम लोग का क्या है? बैसाख में हम लोग का कृष्ण पक्ष तृतीया को धींगावर मतलब बेतमार मेला लगता है जोधपुर में।
शुक्ल पक्ष तृतीया में आखा तीज त्यौहार मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष तृतीया में आखा तीज त्यौहार मनाया जाता है जो भगवान परशुराम की जयंती है। तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं, विशाखा गंगाराम के एक आँख में चाय परसते पसंद कर लिए। शादी के लिए गया था गंगाराम विशाखा से, तो विशाखा गंगाराम को एक ही आँख में चाय परसते परसते पसंद कर ली। इसका ट्रिक में पूरा याद हो जाएगा आप लोग को स्टूडेंट। अब 2 को बचा हुआ है, जेठ और आषाढ़। फिर लोग ट्रिक्स में चलेंगे। जेठ माह का त्यौहार क्या होता है? जेठ माह का त्यौहार शुक्ल पक्ष एकादशी जो होता है, जिसको निर्जला ग्यारस कहते हैं। शुक्ल पक्ष एकादश जो निर्जला ग्यारस कहा जाता है। और आषाढ़ के जो महीना में होते हैं वो क्या होते हैं? शुक्ल पक्ष एकादशी, देव स्यानी ग्यारस। देव स्यानी ग्यारस और आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा को कहते हैं। तो ये हमारा था वीडियो। अब हम लोग इसको ट्रिक आपको बताते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे श्रावण महीना का त्यौहार। तो छोटी सी रक्षाबंधन, तो क्या था? श्रवण कुमार तीर से मरा, तो श्रवण कुमार तीर से मरा। तो सावन में तीज और रक्षाबंधन। तीज जो होता है शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है, और रक्षाबंधन पूर्णिमा को मनाया जाता है। उसी तरह भाद्र में क्या थे? तो भाद्र में 3 बूंद से छोटा कृष्ण का जन्म, 3 बूंद से छोटा कृष्ण का जन्म हुआ, है ना। और 3 बूंद से छोटा कृष्ण का जन्म हुआ, गाय के बाछा के घर में बाबा जैसा गणेशी राणा ने 5 बजे सुबह तेज जल से करवाया। तो 3 बूंद से छोटा कृष्ण का जन्म गाय के बाछा के घर में बाबा जैसे गणेशी राम ने 5 बजे सुबह तेज जल में करवाया। इसका कहने का मतलब है कि बाबा बहुत ज्ञानी थे। वो 3 बूंद लिए और उससे कृष्ण जी का जन्म जो गौशाला में करवाने गए थे, और वो क्या किए कि 5 बजे सुबह में तेज जल से करवाएं। दैट मीन्स ये ट्रिक है, इसमें मेरा कोई, इसको हम याद करवाने के लिए किए हैं। सो 3 बूंद से होगा तीज। बड़ी तीज बूंदी में मनाया जाता है। बड़ी तीज बूंदी में। छोटा से छठ हो गया, कृष्ण से जन्माष्टमी हो गया, और बाछा से बछवारस हो गया, बछवारस। बाबा से बाबाड़ी बीज हो गया, गणेशी राणा से गणेश चतुर्दशी हो गया, राणा से रणथंबोर हो गया, 5 से ऋषि पंचमी हो गया, 5 से ऋषि पंचमी हो गया, तेज से तेजा दशमी हो गया, तेजा दशमी हो गया, और जल से जल झूलनी हो गया। तो हम लोग ये लाइन बाय लाइन इसके पहले वीडियो के पहले में हम ये करवा दिए थे। अब हम लोग आगे जाएंगे आश्विन मास के। तो आश्विन माह में जो हम लोग का आश्विन में नवरात्रा क्या था? इसमें 9 रात छत पे काटा तब शरद ऋतु में पूर्णिमा आया। तो 9 से नवरात्रा हो गया, छत से छठ हो गया, पे काटा। तो कहाँ पर था कि छत पे काटा, मतलब विजय छत पे काटा, तो विजयदशमी हो गया, कोटा मनाया जाता है। फिर शरद पूर्णिमा हो गया, तब पूर्णिमा आया। अब आगे शरद से शरद पूर्णिमा। कार्तिक माह का जो था, इसका था क्या? कौरव धन दौलत के लिए अपने भैया को विष रस दिया। कौरव ने धन दौलत के लिए गाय जैसे सीधे भैया को विष रस दिया। तो कौरव के लिए हो गया करवा चौथ, धन से हो गया धनतेरस, ये कार्तिक मास का है। दौलत से हो गया दिवाली, अपने भैया गाय जैसे भैया मतलब गोवर्धन हो गया, भैया से भैया दूज हो गया। अब विष रस मतलब ये गाय रस हो गया। अब गुरु ने पुष्प चंदन मुनि कार्तिक को चढ़ाया। तो गुरु ने पुष्प चंदन मुनि कार्तिक को चढ़ाया। कार्तिक मुनि है, दैट मीन्स की तो पुष्प चंदन तो क्या हो जाएगा? नानक जी जयंती हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है पुष्कर मेला, चंद्रभागा मेला, कपिल मुनि का मेला, कार्तिक मेला, सब यही माह में लगता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पौष के त्यौहार। तो पूष का त्यौहार क्या होता? पूरा शक है कि नवरात्रा में लोमड़ी जैसा मुकरेगा नहीं। हमको एक आदमी को बोला जा रहा है कि पूरा शक है कि नवरात्रा में लोमड़ी जैसा मुकरेगा नहीं। तो शक से सकम्बड़ी माता का नवरात्रा हो गया। तो पूरा से हो गया पूष, पूरा से पूष, शक से सकम्बड़ी हो गया, नव से नवरात्रा हो गया, लोमड़ी से लोहड़ी का त्यौहार हो गया, लोहड़ी से लोहड़ी का त्यौहार हो गया। मुकरेगा मतलब कि मकर संक्रांति, मुकरेगा में मकर संक्रांति। नाको मतलब कि नाकूड़ा हो गया, नाको मतलब नाकूड़ा हो गया। उसी तरह मेरा माघ महीने का त्यौहार,
तो क्या था, मांग सरस्वती और विष्णु से 9 गुप्त रूप में, 9 शस्त्र गुप्त रूप में मांगे। तो क्या था, मांग से माघ महीना, सरस्वती पूजा जो बसंत पंचमी को मनाया जाता है 5 में, विष्णु क्या हो गया, बेनेश्वर मेला जो आदिवासियों का मेला है, शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। 9 शस्त्र मतलब कि गुप्त नवरात्रा मनाया जाता है जो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में मनाया जाता है। तो गुप्त नवरात्रा मनाया जाता है शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। उसी तरह फागुन माह के त्यौहार क्या क्या हैं, तो फागुन के हैं, गुनी नाथों के नाथ शिवजी श्याम के साथ रन में होली खेलें। तो यहाँ हो गया नाथों के नाथ मतलब हो गया नाथ महोत्सव, राजसमंद में मनाया जाता है। शिवजी मतलब महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि मनाया जाता है कृष्ण पक्ष 13 को। श्याम जी का खाटू श्याम का मेला 11 को लगता है। फिर शुक्ल पक्ष का 5वां में रनकपुर मेला लगता है। और शुक्ल पूर्णिमा को क्या लगता है, शुक्ल पूर्णिमा को होली का त्यौहार आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, चैत्र महीना का त्यौहार। तो चैत्र महीना का त्यौहार में क्या होता है कि चित्र में धूल में गोरा राम महावीर के साथ है। तो चित्र में धूल में गोरा राम किसके साथ है, महावीर के साथ है। तो चैत्र माह का त्यौहार है धूलवंडी जो कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है। गोड़ा मतलब घनघोर हो गया जो शुक्ल पक्ष का तृतीया को मनाया जाता है स्त्री। रामनवमी जो होता है शुक्ल नवमी को मनाया जाता है 9 से रामनवमी। तो राम महावीर जयंती 13 को शुक्ल पक्ष के तृतीया 13 को मनाया जाता है। हनुमान जयंती जो शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है शुक्ल पूर्णिमा में। तो ये हम लोग का चैत्र महीना का त्यौहार था। अब बैसाख में क्या था, तो बैसाख का था क्या, बैसाख का हम लोग पढ़ेंगे। तो विशाखा गंगा राव को एक आंख में चाय परोसते पसंद कर ली। तो विशाखा से बैसाख में हो गया। गंगा राव को हो गया वान गंगा मेला। गंगा राव क्या हो गया, वान गंगा मेला। आँख से हो गया आखा तीज जो शुक्ल पक्ष के तृतीया को, और कृष्ण पक्ष का तृतीया को गंगा राव मेला, और शुक्ल पक्ष के तृतीया को आखा तीज कहा गया। अब प्रस्ते मतलब परशुराम भगवान का बैसाख में ही पूजा हुआ। हम लोग था जेठ और आषाढ़, लास्ट बचा हुआ है। जेठ जी स्कूल 11वीं तक गए हैं। जेठ जी कहाँ गए, स्कूल 11वीं तक गए हैं। तो जेठ माह में क्या होगा, शुक्ल एकादशी को निर्जला 11 से। तो इसको क्या, जेठ जी स्कूल 11वीं तक गए यानी जेठ से ज्येष्ठ हो गया। और स्कूल मतलब शुक्ल पक्ष का 11वीं तक गए तो एकादशी में निर्जला 11, निर्जला गए हैं तो 11 हो गया। आषाढ़ में क्या हो गया, साढ़ 11 देव को पूर्ण गुरु मानते, मतलब कृष्ण भोले बाबा का साढ़ जो है नंदी वो 11 देव को पूर्ण गुरु मानते। तो आषाढ़ में हो गया क्या, देव स्यानी 11। तो देव स्यानी मतलब देव हो गया, देव से देव स्यानी। अब गुरु मानते तो गुरु पूर्णिमा, तो देवरस गुरु पूर्णिमा हो गया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।